Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. 2022 को अगर हम बेस माने, इस ढंग से लोगों ने समीक्षा कम की, तो उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा, वही लेटेस्ट चुनाव है इससे पहले का, 2022 के विधानसभा के चुनाव में भाजपा को जितने दलितों ने वोट दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसमें से 12% ने कम दिया। दलित का 12% वोट, जो आपका वोट था दलित, उसका 12% कम हो जाना बड़ी घटना। नींव हिला देता है। दीक्षित जी, आप तो सेफोलॉजिस्ट हैं, जानते हैं। फिर तो कुछ बचता नहीं, बाढ़ आ गई, गया पानी में, ढोर भी गया और डंगर भी गया। और 7% ओबीसी 22 के मुकाबले कम मिला आपको। कथा संपूर्ण हो गई, संपूर्ण रामायण हो गई। उसके बाद क्या चर्चा करना कि ये हार क्यों गए, वो जीत क्यों गए। व्यक्तियों में मैं पढ़ता ही नहीं। एक दूसरा कारण, अच्छा ये हुआ क्यों, उसका एक ही कारण, दलित और पिछड़े के मन में ये बात बैठ गई कि ये आरक्षण के साथ कुछ ना कुछ तो करेंगे, और ये उसका काउंटर नहीं कर पाए। 400 पार का ये इफेक्ट आया। लोगों को लगा कि हाँ ये भैया ये बात तो अखिलेश ठीक कह रहे हैं, रावत काहे 400 पार है? बोले भैया बात तो ठीक है, 272 हुए, मजा पूरा है, तो ससुर 400 खाए मांग रहे। ये जो बात एटा फरुखाबाद में हुई है, गाजीपुर से और गाजियाबाद तक, उस भाजपा को ये लगा कि हमारे कंठ पर जनता को भरोसा है। हमने कह दिया नहीं। अच्छा है क्या, हमने 35-36 साल की अपने सक्रिय पत्रकारिता में ये देखा संजय जी कि भारत में अगर आप मुझसे कहें सबसे सेंसिटिव मुद्दा कौन सा, तो मैं कहूँगा धर्म से भी कई गुना ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा रिजर्वेशन पॉलिटिकली। जिस मुद्दे में आपने आर बोल दिया इंग्लिश में रिजर्वेशन का, तो वो इलेक्शन घुस जाएगा, या आ बोल दिया आरक्षण का, तो भी गया। बिहार के चुनाव आपको याद है, भागवत जी ने कोई भैंस पानी में नहीं डाल दी थी। उनने कहा था समीक्षा हो सकती है, करनी चाहिए समय के साथ। लालू जी ने उसका क्या किया, भाजपा ध्वस्तीभूत हो गई उत्तर प्रदेश में। एक और एक चीज आपको और बता दूं, ये भी आपको अच्छी लगेगी कि आप उस विषय के विद्वान हैं। पूरे देश में भाजपा को जो दलित वोट मिलता था, उसमें 3% की कमी आई, 240 सीट आ गई। 5% की कमी होती तो 210 से 215 सीट पे आती भाजपा। बाकी लेकिन मुख्य रूप से ये दो ही प्रदेशों में हुआ है। मैं थोड़ा बहुत राजस्थान में हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से हुआ है। देखिए, जहां मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। नहीं, जहां भाजपा विरोधी शिविर में बड़े चेहरे थे, वहां खेल हो गया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ बेचारे वैसे वानप्रस्थ में है, वहां अखिलेश जैसा व्यक्ति नहीं था ना, और मायावती जैसा। इसलिए, और दूसरा कारण जो मैंने व्यक्तिगत महसूस किया, गांव में कस्बे में, खुद गूगल पर नहीं, मैं ऐसी 5 दर्जन सीटें बता सकता हूं आपको, 5 दर्जन, जिनमें लोगों को ये लगा कि ये उम्मीदवार जो आया है, ये हमारे मना करने के बाद भी दिया गया। हमने कहा आप इसको हटा के किसी को भेज दो, आपके नाम पर जिता देंगे। लेकिन हमारे साथ ये मतलब बल प्रयोग किया जाएगा क्या? हमने कहा भाई अमिताभ अग्निहोत्री को हटा दो, इनको टिकट मत दीजिए, इन्होंने 5 साल हमको दुखी किया, जनता ने कहा। और फिर या करीब 10 सीटें मैं इसी बता सकता हूं, उत्तर प्रदेश मेरी ईश्वर की कृपा से यहां रहता है। 10 सीटें मैं आपको इसे बता सकता हूं जहां लोगों ने कहा ये कौन है उम्मीदवार कोई नहीं पहचानते थे। आपको एक प्रसंग याद हो, मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा, कि माला ही दूसरे को पहना दी जनता ने। आपने ऐसा उम्मीदवार लोकसभा के लिए क्यों उतारे? ये चुंगी का चुनाव है क्या? ये लोकसभा है मित्र। कृपा शंकर सिंह को टिकट देने के क्या कारण हो सकता है? मैं ये कृपा शंकर एक नहीं, मैं ऐसे तमाम कृपा शंकर 10 बता दूं उत्तर प्रदेश में, जो सब कृपा शंकर थे। होता क्या है, कई बार हमको ऐसा लगता है कि अरे क्या इसको दे दे, यही चाहिए, ऐसा नहीं होता।
पब्लिक को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता कोई। इंदिरा जी ने लिया था तो हमने 77 का चुनाव देखा। हम आपके साथ हैं, जनता की तरफ से कह रहा हूं, लेकिन आप भी हमारी इच्छा का सम्मान करें। सम्मान करिए। जनता ने क्या कहा कि आप रामलाल को 3 बार रह लिया सांसद, कितना देगा, हटा दो, श्यामलाल को दे दो, मोतीलाल को दे दो, हीरालाल को दे दो, 5 लाख से जिता के भेजेंगे। भाजपा केवल 33 सीट पर नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी जहां जीती भी है वहां बहुत अल्प बढ़त से जीत पाई। ये खतरा ये नहीं कि एक वो है लोग कहानी कि भाई एक व्यक्ति की माँ गुजर गई, वो 120 साल की थी, अब वो रोवा लगा। अब दीक्षित जी गए, दीक्षित जी ने क्यों रो रहा है, 120 साल की अम्मा थी, अम्मा तो मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई, लट्टू बाट। अरे बोले दीक्षित जी, अम्मा के लिए कौन बेवकूफ रो रहा है, अम्मा को तो जाना ही था, ओवर रुक गई, नहीं तो जाना तो जल्दी था। हम तो इसलिए रो रहे कि मौत ने दरवाजा देख लिया, कल को जवान को लेने आएगी तब। जो लोग 20,000 25,000 से लोकसभा जीते हैं उनको टेक्निकली जीत एक वोट से भी जीती जाते हैं, लेकिन खतरे की घंटी बज गई। 22 लाख की कंस्टिट्यूंसी और 20,000 से जीते हैं। असौदन दीक्षित 1% जरा सा हवा ने स्विंग किया तो जय श्री राम हो जाएगा। अगर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी लल्लू सिंह को रिप्लेस कर, मैं एक ही व्यक्ति को नाम लेके बोलूंगा, बाकी फिर नाम में नहीं जाऊंगा, अगर लल्लू सिंह को रिप्लेस कर देती, मेरी समझ कहती बीजेपी 3 लाख वोट से अयोध्या जीतती, फैजाबाद सीट जीतती। वहां के लोगों ने कहा मैं लल्लू सिंह को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत वहां कामकाज हुआ, लोकल सांसद की भूमिका रहती है, उसमें बहुत नीचे स्तर तक नाराजगियां थी। लोगों ने कहा ठीक है, हम आपके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन आपके पक्ष में नहीं जाएंगे। तो घर बैठ गए। और ये बात आप तक भी पहुंची होगी कि जो लोग भाजपा के लिए वायुमंडल बनाने निर्माण करते थे, वो लोग इस बार घर बैठ गए। भाजपा के खिलाफ भी नहीं निकले, लेकिन भाजपा के लिए वोट डलवाने नहीं निकले।